नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में। आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार गई है और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बन गई है। तो दिल्ली हज कमेटी के चुनाव से जुड़ी तमाम बारीकियां आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली हज कमेटी का चुनाव हार गई है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बनी है। कौसर जहां को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और मोहम्मद साद ने वोट दिया था। 6 जनवरी को दिल्ली में नई हज कमेटी का गठन किया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 साल के लिए हज कमेटी का गठन किया था, जिसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनिस और अब्दुल रहमान, इसके अलावा कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को सदस्य बनाया गया। दिल्ली के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कोई महिला बनी है। कौसर जहां से पहले ताजदार बाबर ने ये उपलब्धि हासिल की थी। कौसर जहां के दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन बनने पर बीजेपी काफी उत्साहित है और दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कौसर जहां को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला भी किया। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन पर कौसर जहां की जीत सही मायनों में मुस्लिम समाज में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता की जीत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कौसर जहां का जीतना सही मायनों में यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को आगे ले जाने का काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि कौसर जहां के नेतृत्व में दिल्ली हज कमेटी मुस्लिम समाज के सभी लोगों को साथ लेकर और मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए काम करेगी। मैं कौसर जहां को और दिल्ली हज कमेटी को शुभकामनाएं देता हूं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हज कमेटी के चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ भारद्वाज ने इस चुनाव को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर तीखा हमला करते हुए उन पर बेईमानी करने का आरोप लगाया। कई जगह खबरों में मैंने देखा लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी को झटका। हज कमेटी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता उसकी चेयरपर्सन बन गई और ऐसे बताया जा रहा है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा चुनाव जीत के ये काम करती आ रही है। मुझे लगता है कि आज तक हमने कभी हज कमेटी के बारे में ये भी नहीं सुना होगा कि इसमें कोई चुनाव भी होता है, क्योंकि जो चुनाव है ये मात्र 6 लोगों का चुनाव होता है और वो 6 लोग चुनी हुई सरकार द्वारा हज कमेटी में भेजे जाते हैं। जाहिर सी बात है तब एक ही सरकार कुछ लोगों को भेजती है तो उसके अंदर आम राय से एक मेंबर जो है उसके अंदर हज समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा बनते हैं। इस बार हज समिति के जो मेंबर्स बने उसके अंदर उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों के साथ बेईमानी की और इतनी बड़ी बेईमानी है एलजी साहब ने की कि जो नाम सदियों से वर्षों से चुनी हुई सरकार भेजा करती थी उनको चोरी छुपे बदलकर नए नामों को डाल दिया गया। अब जब आप अपने नाम ही बदल दिए तो आप ही का बनाया हुआ आदमी कोई मेंबर बनेगा और आप ही का बनाया हुआ कोई मेंबर उनमें से चेयरपर्सन बनेगा। इसमें क्या बड़ा काम कर दिया बेईमानी से। दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में कुल 6 लोग वोट करते हैं और आप जानते हैं कि जो कौसर जहां है उन्हें गौतम गंभीर का वोट मिला जो कि बीजेपी के सांसद हैं और मोहम्मद साद का वोट मिला और वो इसी के साथ चुनाव जीत गई हैं और अब दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बन गई है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।